माँ भगवती के चरण कमलों में सादर प्रणाम। एक प्रश्न आया है बंगलोर से। चंदन जी जानना चाहते हैं, गुरुजी, क्या कभी वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्य को जान सकते हैं? गुरुजी, मेरे फुआ के एक लड़के हैं, वो भी वैज्ञानिक हैं। आपका उत्तर मैं उन तक जरूर पहुंचाऊंगा। चंदन जी, उत्तर पहुंचाइएगा या न पहुंचाइएगा, ये आपका विषय है, ये आपकी बात है। लेकिन आप अपने प्रश्न का उत्तर जो मुझे लग रहा है, समझ आ रहा है, उसे आपके सामने रख रहा हूँ। पूछा है आपने, क्या वैज्ञानिक किसी न किसी दिन ब्रह्मांड के रहस्य को जान सकते हैं? उत्तर है नहीं, कभी नहीं। यह असंभव है। मैंने तीनों कहा, नहीं, कभी नहीं, यह असंभव है। कारण है इसका कि पूरब की दिशा में जाने वाला पश्चिम को नहीं जान सकता, पश्चिम की दिशा में जानने वाला पूरब को नहीं जान सकता। बाहर भ्रमण करने वाला, बाहर की यात्रा पर जो चला है, वह भीतर की यात्रा पर जो दृश्य आते हैं, जो अनुभव आते हैं, उनको नहीं जान सकता। वैज्ञानिकों की यात्रा बाहर की है, भीतर की नहीं है। वैज्ञानिकों की यात्रा मशीन से है, यंत्र से है, कोई न कोई माध्यम से है। और ऐसा माध्यम जो गोचर है, जो इंद्रियों से परे नहीं है, इंद्रियों से आच्छादित है। इसलिए वे उस यात्रा पर जा ही नहीं सकते जो भीतर की है, क्योंकि बाहर के मशीन को लेकर, यंत्र को लेकर आप भीतर नहीं जा सकते। इसीलिए मैं कहता हूं कि ब्रह्मांड के रहस्य को वे नहीं जान सकते। ब्रह्मांड का जो संचालक है, ब्रह्मांड का जो नायक है, मालिक है, वही इसे जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। और दूसरा अगर जानने की कोशिश भी करेगा तो तब तक नहीं जानेगा जब तक कि वह स्वयं उसको जना न दे। और जब स्वयं परम ऊर्जा उसको जनाए तो फिर वह कहने के लिए हम लोगों के बीच में नहीं बचेगा, क्योंकि जिन माध्यमों से वह कहना चाहेगा वे माध्यम वहां काम नहीं करते। सूक्ष्म की यात्रा है, स्थूल की नहीं, सूक्ष्म की यात्रा है। इसलिए सूक्ष्म शरीर से
यात्रा करेंगे और सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ करके अपने स्वरूप में आएंगे। दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँगा कि उसके लिए समाधि है। समाधि चरम अवस्था है जहाँ रहस्य को जाना जा सकता है। और जहाँ तक वैज्ञानिकों की बात है, ये तो ब्रह्मांड के रहस्य को छोड़ दीजिए, ये एक छोटा से छोटा जो रहस्य है, जो राज है, उसे भी नहीं जान सकते। सुन करके आप चौंकेंगे, वैज्ञानिक भी चौंक सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। हमने बहुत कुछ धरती पर विकास करके दिखाया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे सूक्ष्म चीजों तक हमारी गति गई है और हम जान कैसे नहीं सकते? नहीं, सूक्ष्म जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इससे भी सूक्ष्म अगर कोई हो सकता हो, वहां तक भी जाने के बाद जानना असंभव है। क्योंकि जिस कारण से जाना जा सकता है, जिस माध्यम से जाना जा सकता है, वह आप स्वयं हैं, स्वयं हैं। और पूरा जो बाहर विस्तार देख रहे हैं, वो सब तो भीतर का विस्तार है, सब तो उस चरम ऊर्जा के संकल्प का विस्तार है। तो बीज तो संकल्प में है और संकल्प उसकी ऊर्जा। न जाने कितने लोकांतर हैं, वहां का रहस्य, वहां का राज। कितने सूक्ष्म शरीरधारी हैं जिनके राज को समझना अत्यंत कठिन है। और पूरे ब्रह्मांड का राज महाकठिन है, असंभव है। इसीलिए मैंने कहा कि असंभव है। इसके लिए ध्यान मार्ग है, इसके लिए आत्मबोध, आत्मज्ञान और समाधि का मार्ग है, जिस मार्ग पर वैज्ञानिक नहीं चलते। दिशा कुछ और है और जिस दिशा में वो जा रहे हैं वो कुछ और है। और चूंकि दोनों पृथक पृथक दिशा है, एक बाहर की यात्रा, एक भीतर की यात्रा, दोनों अलग अलग है। एक इंद्रियों के माध्यम से जानना और एक इंद्रियातीत होकर जानना, जहां इंद्रियां नहीं हैं वहां, और वहां से यात्रा करना, यह उनके लिए संभव नहीं है। और जो वे खोज करते हैं या विकास कहा जाता है, आप स्वयं देख लीजिए चंदन जी, कि विकास की विनाश, जो जानने वाला है वह कैसा है, उसके भीतर क्या चल रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, उसके भीतर यही सब है। अगर कोई ऊर्जा हाथ लग भी जाती है तो उसका दुरुपयोग देख लीजिए, उसका दुरुपयोग। आज जितने विनाश और हिंसा और भ्रष्टाचार और जो भी कुछ नाम ले लीजिए, जो अनैतिक है, ये सारे ग्रोथ को प्राप्त हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। क्या
उसमें वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी का हाथ नहीं है। आप देख सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का कितना दुरुपयोग। उदाहरण के लिए एक मोबाइल को ले लीजिए। मोबाइल ठीक है, हम प्रवचन सुनते हैं, हम अच्छी चीजें सुनते हैं, लेकिन उन अच्छी चीजों की तुलना में हम खराब चीजों को कितना सुनते हैं। हम उसका दुरुपयोग कितना करते हैं, सदुपयोग कितना करते हैं, ये देख लीजिए। मैं समझता हूं कि सदुपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा होता है। तो वैज्ञानिक जो भी सामने लाएंगे, सुविधाजनक चीजों को लाएंगे, उसको कौन भोगता है ये भी तो देख लीजिए। क्या आम जनता उसको भोगेगी, या कोई माफिया भोगेगा, या कोई नेता भोगेगा, या कि कोई तपस्वी भोगेगा? जो कामी क्रोधी लालची हैं वो भोगेंगे। यही तो है। आज दुनिया के किसी बड़े देश के राष्ट्रपति का दिमाग खराब हो जाने दीजिए और अणु परमाणु फटने दीजिए, देखिए क्या दशा होती है। ये बनाया किसने है? ये विकास देखिए। लेकिन जिस माध्यम से, जिस अध्यात्म से सुख की प्राप्ति, समाधि की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति हो सकती है, उसका क्या कोई दुरुपयोग करेगा? और अगर करेगा भी तो वो परम सत्ता है जो उसको भी सबक सिखाने के लिए हमेशा तैयार है, युग युग में तैयार है। इसलिए ये भौतिकवाद है, बाहर मन उलझा दिया गया है। निरंतर व्यस्तता, निरंतर इंटरनेट अगर 10 दिन न रहे तो न जाने कितने लोग पागल हो जाएंगे। ये क्या खेल चल रहा है? ये कैसा विकास है? हाँ, इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि विज्ञान जो शोध करता है, जो विकास करता है, वो सब के सब गलत है। ऐसा मैं नहीं कहता। मैं तो ये कहता हूं कि किसके हाथ में वो आ रहा है, कौन उसका उपयोग कर रहा है, वो कैसा है। बदलना तो उसे है, शोध तो उसके ऊपर होना चाहिए, परिवर्तन तो उसमें लाना है, विज्ञान तो उसमें लगाना है। और उसमें तभी संभव है जब आप आध्यात्मिक जगत की ओर आएंगे, तभी संभव है। बिना अध्यात्म के संभव नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वैज्ञानिक उस रहस्य को नहीं जान सकते, क्योंकि उस दिशा में उनकी यात्रा है ही नहीं। और ब्रह्मांड का रहस्य वैज्ञानिक पहले अपने को जाने, अपने शरीर को जाने कि मैं पंचभौतिक शरीर से बना, इसके भीतर भी मेरा कोई शरीर है, पहले इसको जाने। वैज्ञानिक का मतलब आप ऐसा न समझ लें कि कोई देवी देवता, ऐसा नहीं होता है। वैज्ञानिक भी आप और हमारे ही जैसे होते हैं, सब वही है। करामात जो देख रहे हैं ये तो मशीन का खेल है, ये तो मशीन का खेल है। कहीं पहले कौन जाता है? मशीन जाता है। मशीन हटा दीजिए, बस वैज्ञानिक और आप कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ही की तरह उसे भी भूख लगती है, प्यास लगती है, सपने आते हैं, उसके भीतर भी ईर्ष्या है, लोभ है, एक दूसरे को परास्त करने की भावना है।
प्रबल भावना है। सब तो आपके भीतर है और उसके भी भीतर है। परिवर्तन मैं चाहता हूं कि मनुष्य में हो, मनुष्य के भीतर हो, मनुष्य के मन में हो, मनुष्य की भावना में परिवर्तन हो। और जब तक यह नहीं होगा तब तक सुख शांति आएगी नहीं। और ब्रह्मांड का रहस्य छोड़ दीजिए, वो जो सृष्टि करता है, जो ब्रह्मांड का विधाता है, उस पर छोड़िए, उस पर छोड़िए। न जाने कितने ऋषि मुनि देवगण तपस्या करते रह गए, लेकिन सुना जाता है कि उसके राज को, उसके रहस्य को कोई जाना नहीं। मैंने सुना है भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, बच्चे के रूप में, छोटे बच्चे के रूप में खेल रहे हैं, गैया चराने जाते हैं, और ब्रह्मा जी को संदेह हो गया कि यही नारायण है। उनको संदेह हो गया। सोचिए जरा, कहाँ ब्रह्मा जी, कहाँ मनुष्य। ब्रह्मा जी को संदेह पकड़ लिया। बाद में वह संदेह दूर भी हुआ, लेकिन संदेह में चले तो गए। तो एक मुझे याद आता है गोस्वामी तुलसीदास जी का, सुर नर मुनि को मोहई को है बपुरायान। सुर नर मुनि को मोहई, सुर को, नर को और मुनियों को जिसकी माया मोहित कर देती है, अब फिर कौन है जो मोहित नहीं हो सकता। को है बपुरा आन, असजिय जानी भजहि मुनि मायापति भगवान। इसलिए एक ही काम है, उसका भजन, और वह जिस क्षण चाहेगा, जो चाहेगा वो कर सकता है। जिस रहस्य का उद्घाटन हमारे सामने वो चाहता है, अपनी सहायता से वो सब करवा सकता है। ये उसके ऊपर है। तो मनुष्य की एक सीमा है और उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए आप ये समझ लें कि ब्रह्मांड के रहस्य तो दूर है, सृष्टि के रहस्य को भी जानना महाकठिन है। किसी एक व्यक्ति के रहस्य को जानना, उसके जन्मों जन्मों को समझना, उसके भविष्य को समझना, वो है क्या समझना अत्यंत कठिन है। और जहां, एक बात और मैं बता दूं, जहां वैज्ञानिक पहुंचते हैं, होता है ना कि चंद्रलोक पर चले गए या इस लोक पर चले गए, उस लोक पर चले गए। इतना तो मुझे सब बहुत विस्तार से मालूम नहीं है, मैं जानना भी नहीं चाहता उतना विस्तार से। लेकिन आप देखिएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी न कभी ऐसा भी होगा कि स्पष्ट हो जाएगा, उन्हीं लोगों के द्वारा किया जाएगा कि जहां पहुंचे वह जगह नहीं है जिस जगह की घोषणा किए थे। ऐसा भी क्षण आएगा, लेकिन वह बाद में आएगा। तो अभी चकित नजरों से हम जो देख रहे हैं कृत्यों को, उसमें हम ये देखें कि हमारे लिए कितना विनाशक है, कितना पोषक है। वैज्ञानिक कोई मानवता के शत्रु नहीं है, कोई मानव जाति के दुश्मन नहीं है कि वो चाहते हैं कि मानवता जो है विनष्ट हो जाए, ऐसे भी नहीं है। लेकिन उनके द्वारा शोध करने के बाद जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिस समाज में, वो हम समाज के लोग कैसे हैं, इस पर देखिए। उन सुविधाओं का हम सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं, यह मुख्य बात है, यहां मुख्य बात है। और उनकी मनसा, मैं ये नहीं कहता कि उनकी मनसा जो है
वो मानव जात के लिए कंटक बन जाना है, नहीं, ये मनसा उनकी नहीं है। इसलिए अगर रहस्य जानना है तो मनुष्य के भीतर का रहस्य जाना जाए, मनुष्य के मन का रहस्य जाना जाए, और हमारे ऋषि मुनियों ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग से स्व को जाना जाए, अपने को जाना जाए। ऐसे करने से जो सूक्ष्म जगत है, जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन जिसके प्रभाव दिखाई देते हैं, ऐसे सूक्ष्म लोकांतरों को जाना जाए, ऐसे अनेक सूक्ष्म शरीरों को जाना जाए। जो सूक्ष्म शरीर में ये जीव विविध प्रकार के शरीरों में कैसे जाता है, क्या करता है, उन गतिविधियों को जाना जाए। तो ये सारी चीजें, ये रहस्य की चीजें तभी जानी जा सकती है जबकि कोई धारणा, ध्यान और समाधि के लिए प्रयास करे, और यह तब संभव है जबकि उसका इष्ट परम ऊर्जावान हो। अब कोई किसी भूत प्रेत को इष्ट बना लेगा तो उसकी कहाँ तक पहुंच हो सकती है, वो कितना बताएगा, वो तो खुद ही भटक रहा है। तो जो परम ऊर्जा है, जो परम शक्ति है, जो शक्तियों का भी शक्ति है, वह उस ऊर्जा से संबंध जोड़ा जाए और उसके इशारे पर, उसके माध्यम से कुछ समझा जा सकता है। और उस विधि को छोड़ करके जिस विधि से पाश्चात्य लोग जानने की कोशिश करते हैं, तो उस विधि से वह नहीं जाना जा सकता ब्रह्मांड, और न उसका रहस्य। यह असंभव जैसा है, असंभव ही है ऐसा समझिए, क्योंकि रास्ता ही दूसरा है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, जहां हमें ढूंढना है वहां ढूंढ ही नहीं रहे हैं। आज जहां ढूंढते हैं वहां वो है ही नहीं, वहां वो चीज मिलेगी ही नहीं। इसलिए चंदन जी, इस पर विचार कीजिएगा, समझिएगा, और इसको अपने जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन तक भी पहुंचा सकते हैं मेरी इस बात को कि मैं क्या कह रहा हूं। वो भी इस पर विचार करें, और विचार करने के बाद जो भी कुछ है हमें भी उनकी प्रतिक्रिया से किसी न किसी माध्यम से अवगत करा सकते हैं। ये आपके ऊपर है। तो चंदन जी, आपने मेरी बात गौर से सुनी, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।